आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जीएसटी रिवर्स चार्ज की एंट्री करनी टैली प्राइम में। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी कि आरसीएम, रिवर्स चार्ज को ही हम आरसीएम बोलते हैं। तो आरसीएम क्या होता है, हम ब्रीफ में ये समझ लेते हैं। आरसीएम वह जीएसटी होता है जो हमें पे करना होता है और पे करने के बाद उसका इनपुट हमें मिल जाता है, लेकिन हमें तब तक इसका इनपुट नहीं मिलेगा जब तक हम इसको पे नहीं करेंगे। एडवोकेट के इनवॉइस पे 18% का रेट होता है आरसीएम का, और जीटीए का जो इनवॉइस होता है उस पर 5% का जीएसटी होता है। पहला सर्विस तो है जीटीए का यानी कि गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसीज की सर्विसेज, और दूसरा है एडवोकेट के इनवॉइस पे। इसके अलावा बहुत से ऐसे गुड्स हैं जिन पे आरसीएम लगता है। आज के इस वीडियो में हम गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी कि जीटीए के इनवॉइस पे आरसीएम बुक करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना हो। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं। मान लीजिए कि 1 अक्टूबर 2024 को हम बिल रिसीव करते हैं जीटीए से 10,000 का, तो उस पर आरसीएम लगेगा। तो सबसे पहले हम उस आरसीएम को बुक करना सीखेंगे। तो हम सबसे पहले आरसीएम का इनवॉइस बुक करते हैं। इसके लिए हम वाचर पे आ जाएंगे। 1 अक्टूबर 2024 का अगर बिल है तो हम ये डेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, F2 में जाएंगे और फिर हम डेट यहाँ पे फिल कर देंगे। रेफरेंस नंबर, यहाँ पे हमें रेफरेंस नंबर में जो भी इनवॉइस नंबर है वो इनवॉइस नंबर हमें यहाँ पे फिल करना है। मान लीजिए 123 नंबर है तो हम ये नंबर फिल कर देते हैं, और डेट जो भी इनवॉइस का डेट है वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो मान लीजिए 1 अक्टूबर का है, तो 1 अक्टूबर का इनवॉइस डेट है, तो हम ये 1 अक्टूबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं। डेबिट में हमारा फ्रेट का लेजर आ जाएगा, तो हम इसको बना लेते हैं। ऑल्ट सी करते हैं यहाँ से प्रेस, यहाँ पे लिखते हैं फ्रेट चार्जेस। इसका लेजर हम यहाँ पे बना ले रहे हैं। अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, ये ऑलरेडी आ रहा है तो हम इसको ये रहने देते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल होगा। यूज फॉर पेरोल, हमने पेरोल इनेबल कर रखा है इसलिए आ रहा है, इसको नो रहने देंगे। इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट एप्लीकेबल होगा। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, इसको हम एप्लीकेबल रखेंगे। इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे एचएसएन पे। इस पे हमें कुछ भी नहीं करना, इसको हमें एज पर कंपनी ग्रुप ही रख देना है। तो यहाँ पे हमें इसके नीचे आ जाना है जीएसटी रेट डिटेल्स में। इस पे अभी तो एज पर कंपनी ग्रुप है, इसको हमें स्पेसिफाई डिटेल्स हियर करना है सिलेक्ट, और एंटर प्रेस कर देना है। टैक्सेबिलिटी टैब को टैक्सेबल रखेंगे। जीएसटी रेट होगा इसका 5%, क्योंकि जीटीए के इनवॉइस पे 5% का आरसीएम लगता है। तो 5 हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज होगा। सेट अल्टर अदर स्टैट्यूटरी डिटेल्स, इसको हमें नो ही रहने देना है, और हम एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे हम आरसीएम की सेटिंग इसमें कर लेंगे। तो उसके लिए हमें शॉर्ट की प्रेस करना है, कंट्रोल आई। तो हम कंट्रोल आई करेंगे प्रेस यहाँ से। अब यहाँ पे हमें शो मोड पे आ जाना है। शो मोड पे आ जाने के बाद हम नीचे में आ जाएंगे, जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स, इस पे हम आ जाएंगे। इसको हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे, और नीचे हम आ जाएंगे, ये सब डिटेल्स हमने भर दिया है तो ये यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज है, ये अभी ये नो है, इसको हमें यस करना है। यस कर लेते हैं। एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको भी हम यस रखेंगे क्योंकि इसका इनपुट हमें मिल जाएगा। यस कर देंगे। अब हम एंटर प्रेस करेंगे और इसको कर देंगे एक्सेप्ट। और फ्रेट का हमने लेजर बना लिया है। मान लीजिए कि ये फ्रेट का इनवॉइस 10,000 रुपये का है, तो हम यहाँ पे 10,000 फिल कर देंगे। एंटर प्रेस करेंगे। क्रेडिट में ट्रांसपोर्टर का लेजर होगा, तो जो भी ट्रांसपोर्टर का नाम है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर हमने ऑलरेडी नहीं बनाया है तो इसको हम बना लेंगे, ऑल्ट सी करेंगे प्रेस और बना लेंगे। लेकिन हमने ऑलरेडी इसको बना रखा है, ट्रांसपोर्टर XYZ ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये हमने कैसे बनाया एक बार मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल एंटर करता हूँ प्रेस यहाँ से। आपको ऐसे बनाना है, नेम में जो भी नेम है वो आपको लिखना है। इसके बाद अंडर में सन्ड्री क्रेडिटर्स रहेगा। अगर बिल बाय बिल बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। नेम, एड्रेस, स्टेट,
और रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर रखना है और जो जीएसटी नंबर है ट्रांसपोर्टर का वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो हमारा ट्रांसपोर्टर का लेजर भी बन जाएगा। तो 10,000 यहाँ पे आ गया है। बिल वाइज है तो न्यू रेफरेंस हम कर देंगे। नरेशन में आप चाहें तो लिख सकते हैं। अभी मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ, एक्सेप्ट कर देता हूँ और पेज अप करता हूँ। तो यहाँ पे हमने आरसीएम का बिल एंटर कर लिया है टैली में। डिस्प्ले में आ जाएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे आ जाएंगे, जीएसटी रिपोर्ट्स पे आ जाएंगे, यहाँ पे हम 3 पे आ जाएंगे और हम यहाँ पे पीरियड चेंज कर लेते हैं। अक्टूबर 1 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2024। आप देख सकते हैं टैक्सेबल अमाउंट है 10,000 का। सीजीएसटी और एसजीएसटी 250 रुपये यानी कि 2.5% और यहाँ पे टोटल टैक्स 5% अंदर जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवर्ट सप्लाईज एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज इसमें शो कर रहा है 10,000 और इसके हम अंदर आते हैं तो ये देखते हैं XYZ ट्रांसपोर्ट कंपनी का ये इनवॉइस शो कर रहा है यहाँ पे। तो हमारी एंट्री बिल्कुल करेक्ट है और ये 3B में शो कर रहा है और इसका जो इनपुट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे शो कर रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। इसके अंदर हम जाते हैं इनवर्ट सप्लाईज एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, इसका इनपुट हमें यहाँ पे शो कर रहा है। ये इनपुट हमें मिलेगा जब हम इसको पे कर देंगे। अगर हमने इसको पे नहीं किया है तो हमें इसका इनपुट नहीं मिल सकता। तो आइए अब हम आरसीएम का जर्नल एंट्री करना सीखते हैं जिससे कि आरसीएम की टैक्स लायबिलिटी हम बुक करेंगे और हम जीएसटी इनपुट बुक करेंगे आरसीएम का। इसके लिए हम वॉचर पे आ जाएंगे। डेट हम वही रखेंगे जो बिल का डेट है 1 अक्टूबर 2024 रखेंगे। डेबिट में हमारा होगा सीजीएसटी इनपुट। इसको हमने बनाया कैसे वो एक बार हम देख लेते हैं। सीजीएसटी इनपुट हमने नाम लिखा है, एंटर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी, टैक्स टाइप में सीजीएसटी। और यहाँ पे हम वैल्यू फिल कर देंगे 250 रुपया। 250 रुपया है 10,000 का 2.5%। फिर हम करेंगे डेबिट, डी करेंगे प्रेस की तो डेबिट पे आ जाएंगे और अब हम एसजीएसटी इनपुट सिलेक्ट करेंगे। 250 रुपये ये भी हो जाएगा और क्रेडिट में हम आरसीएम सीजीएसटी का लेजर बना लेंगे। ये हमने ऑलरेडी बनाया नहीं है और सी करते हैं प्रेस। यहाँ पे हम लिखते हैं आरसीएम सीजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रहेगा, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में जीएसटी रहेगा, टैक्स टाइप में सीजीएसटी रहेगा। अगर आईजीएसटी के केस में है तो इसी के हिसाब से हम आईजीएसटी का भी बना सकते हैं। 250 रुपये आरसीएम चार्ज होगा और क्रेडिट करेंगे आरसीएम एसजीएसटी का लेजर बना लेंगे और सी आरसीएम एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में जीएसटी, टैक्स टाइप में एसजीएसटी यूटी जीएसटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आरसीएम का लायबिलिटी क्रिएट हो गया 250 रुपया और आरसीएम का इनपुट भी यहाँ पे बुक हो गया है। नरेशन में हम लिख सकते हैं ऐसा being output GST and input GST booked for RCM और एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आरसीएम का लायबिलिटी बुक हो गया है और अब हम एंट्री करेंगे जब आरसीएम पे हो जाता है। मान लीजिए कि हमने 18 नवंबर 2024 को GSTR 3B फाइल कर दिया है तो हम यहाँ पे डेट चेंज कर लेंगे 18 नवंबर 2024। तो डेबिट में हमारा हो जाएगा CGST 750 रुपया, क्योंकि 1000 रुपये का मान लीजिए कि अदर CGST है तो उसमें से लेस होके ये 750 हो जाएगा और फिर हम डेबिट करेंगे SGST, ये भी पेबल वाला है 750 हो जाएगा। RCM का CGST डेबिट हो जाएगा हमारा, RCM का CGST 250 और डेबिट हो जाएगा RCM का SGST
250, CGST के 1000 रुपये और SGST के भी 1000 रुपये हो, 750 अदर CGST और 250 RCM CGST। उसी तरीके से SGST का भी है। और क्रेडिट में हमारा बैंक का लेजर होगा, जो भी हमारा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, शो मोड हम कर लेंगे यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये यहाँ पे आ चुका है, 2000 रुपये का टैक्स बन गया है, रिफंड ट्रांसफ़र हम कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा टैक्स पेमेंट की एंट्री हो गई, लेकिन हमने जो इनपुट बुक किया था CGST का, वो SGST और CGST आउटपुट से एडजस्ट नहीं हुआ है, तो उसको हम महीने की आखिरी डेट में एडजस्ट कर लेंगे, यानी कि 31 अक्टूबर 2024 को हम ये एंट्री पास करेंगे। डेबिट हम करेंगे CGST आउटपुट को 250, फिर हम डेबिट करेंगे SGST आउटपुट को 250, क्रेडिट हम करेंगे CGST इनपुट को 250 और क्रेडिट में SGST इनपुट यहाँ पे आ जाएगा 250। इसको हम नरेशन लिख सकते हैं, RCM इनपुट एडजस्टेड विद अदर आउटपुट GST फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। अक्टूबर मंथ का जितना भी RCM इनपुट था वो एडजस्ट हो गया है आउटपुट GST से अक्टूबर के मंथ के लिए, और हम इसको एक्सेप्ट करके सेव कर देंगे। DAL RCM CGST पे हम आते हैं और पूरा खोल लेते हैं अक्टूबर से, अक्टूबर 24 से। तो ये देखते हैं कि यहाँ पे लायबिलिटी बुक हुई है और लायबिलिटी यहाँ पे खत्म हो गई है। और उसी तरीके से हम RCM CGST को भी देखते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे हुआ है। CGST इनपुट का भी हम देखते हैं, तो ये भी हमारा ख़त्म हो गया है। तो इस तरीके से हम रिवर्स चार्ज का इनवॉइस बुक करते हैं और RCM आउटपुट GST और RCM इनपुट GST को बुक करते हैं और उसको एडजस्ट करते हैं टैली प्लान में। ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।